शराजी साहब, कमेटी खेली जा रही है। डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन जो जवाबदेही थी वजीर आजम की कमेटी में वो भी शामिल कर दी गई हैं। इसका क्या जवाब है? और इस दारुल हुकूमत में 39% मंजूरी हुई है असामियों की, वो भी खाली है। असल सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब को ऐलान करना चाहिए कि वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म साहब अगले 2 माह और इनके अहले खाना पिम्स अस्पताल से इलाज करवाएंगे। कोई भी बीमार जावेद साहब भी बीमार इनका कोई भी होगा, ये वफाकी काबीना के लोग आएंगे पिम्स में। वैसे तो पोली क्लिनिक है ना इनके लिए, MNAs और सैनिटर्स के लिए। ये ऐलान कर दे, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी करवाएं कि मेरी काबीना। अच्छा, एक मिनट, आपने कहा पोली क्लिनिक है, वो पोली क्लिनिक जाते हैं? नहीं, उसके भी मैं आपको कहानी बताता हूँ ना। वहां से तो वो पैसे होते हैं ना, पोली क्लिनिक से इन्वेस्टमेंट होती है, वो एक और चीज है ना। पोली क्लिनिक में भी सेफ्टी का निजाम नहीं निकला, उन्होंने भी फायर सेफ्टी नहीं दी हुई। लेकिन चूंकि पिम्स का मामला है तो बड़ी खुली डुली बात करते हैं कि जनाबे वजीर आजम ये कहें कि अगर कहीं और जाएगा कोई मेरी वफाकी काबीना का बंदा या उसकी फैमिली जाएगी तो मिसकंडक्ट होगा, मैं काबीना से निकाल दूंगा। अब मैं भी इलाज पिम्स से 2 माह करवाऊंगा और आपने भी करवाना। फिर आप देखें कि पिम्स के हालात जो है वो कैसे बेहतर होते हैं और कैसे बेहतर नहीं होते। बाकी जहां पे ईडी साहब की बात मैं पहले करूं, मैं खुद जाके देख चुका हूं। ईडी साहब नहीं है वो, कोई आप ये समझे कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को समझते हैं। उनके दफ्तर के एरिया में भी जो है ना कोई बंदा गुजर नहीं सकता, 4-6 गार्ड खड़े हुए हैं। वो जनाब आप अगर उनसे मिलना चाहे तो वो मिलते भी नहीं है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बहुत सारे ओहदे भी अपने कब्जे में रखे हैं। 4 ओहदे उनके पास इस वक्त भी मौजूद है। तो ये तो बात होगी। यहाँ दूसरा थोड़ा सा मैं एक ना चीज सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हम फील्ड के लोग हैं, हम रोजाना जाते हैं, हम मिलते हैं, हम लोगों से फीडबैक लेते हैं। बहुत मेजॉरिटी जो है वो जो हम बता रहे हैं, सोमरू साहब मैं बता रहा हूं, ऐसे ही है। लेकिन कुछ दाने ऐसे भी हैं पिम्स अस्पताल में जो वाकयातन काम कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे देता हूं और जो लोग जानते हैं वो बताएंगे। डॉक्टर लियाकत अली है, कार्डियोलॉजी वार्ड में है, कार्डियोलॉजिस्ट है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। वो बंदा मैंने जब भी देखा है ना, गरीबों को इस तरह ट्रीट करता है जैसे सबसे VIP मरीज उसका ना, ये गरीब जो कोई गरीब आ जाए ना वो समझता है VIP 3 मरीज है। और आपको पता है पिम्स में ज्यादातर गरीब ही जाते हैं। तो वो जनाब ऐसे ओनरशिप लेता है जैसे फैमिली के लोगों की ओनरशिप ली जाती है। तो मेरे ख्याल में तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं नुमाइंदगी दी जाती? ऐसे लोगों को सरपरस्ती क्यों नहीं दी जाती? अच्छा, ये फैसला साजी में नहीं लोग आएंगे, इनके पास ओहदे नहीं आएंगे, क्योंकि पता है कि ये जब आएंगे तो ये करप्शन नहीं करेंगे, पैसा नहीं खाने देंगे, और ये इक्वल ट्रीटमेंट की बात करेंगे और ये तमाम सहूलतें देंगे। और फिर ये नहीं कहेंगे कि आप फलां के पास चले जाए, आप फलां के पास चले जाए। तो मेरे ख्याल में पिम्स के अंदर भी ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि ये बने हुए हैं ना, लाबियां बनी हुई हैं यहाँ पे, गिरोह बने हुए हैं। तो वो जो काम करने वाला डॉक्टर है ना वो साइड पे हुआ है। वो कहता है जनाब किसी के साथ मत्था नहीं लगाता, मैं आता हूं, मैं अपना काम करता हूं, बेस्ट देता हूं और बेस्ट दे के मैं वापस चला जाता हूं। तो मेरे ख्याल में अब उन लोगों को ढूंढना होगा, वो कंपिटेंट लोग, क्योंकि आपने पिम्स के लोग पिम्स के अंदर से ही लाने हैं ना। ये तो नहीं हो सकता कि सोमरा साहब या मुझे उठा के पिम्स में लगा दें, हमारा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। अभी किसी डॉक्टर को लगाना है ना जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपीरियंस हो। मौजूदा ईडी साहब अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उनका कोई जीरो एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में ऐसे डॉक्टर जो है उनको सामने लाया जाए और उनको जो पिम्स के जो इंतजामी मामलात है उनमें आगे बढ़ाया जाए, जिनका 20-20, 25-25 साल का तजर्बा है। तो मेरे ख्याल में चीजें बदल